एडजेक्टिव्स पर जो क्वेश्चंस आमतौर पर कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो ये 3 या 4 रूल्स पर ही बेस्ड होते हैं। ये 4 रूल्स अगर आपको क्लियर हैं तो एग्जाम में आपका एडजेक्टिव्स का क्वेश्चन गलत हो नहीं सकता। द मोस्ट कॉमन एग्जाम ट्रैप्स अबाउट एडजेक्टिव्स। अब तक जो मैंने बात की थी वो थियोरिटिकल बात थी। अब मैं जो बात कर रहा हूं वो सीधी सीधी पते की बात है, और ये वो चीज है जो एग्जाम में आपके सामने जो मुसीबतें खड़ी होती हैं उन मुसीबतों का कत्लेआम कर देगा। जो ट्रैप्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमारे सामने पेश करते हैं उनमें एक ट्रैप होता है, ये जो आपके स्क्रीन पर है, राम इज सीनियर टू श्याम। बहुत सारे बच्चे इस ट्रैप में फंस जाते हैं और वो देन लगा बैठते हैं, राम इज सीनियर देन श्याम। क्योंकि हमारे सामने एक समस्या ये भी रहती है कि मदर टंग का इंटरफियरेंस रहता है। हिंदी में जो कुछ हम सीखते हैं उसको कई बार हम इंग्लिश पर लागू करने की कोशिश करते हैं। इन गलतियों के कारण ये ट्रैप बन जाता है। ये ट्रैप आपके लिए बिल्कुल जीरो हो जाएगा अगर आप मेरी आज ये बात ध्यान से सुनिए। देखिए, सीनियर के साथ हमेशा टू लगता है। अगर सीनियर के साथ हमेशा टू लगता है तो जूनियर के साथ भी हमेशा टू लगता है। राम इज सीनियर टू श्याम, ये ठीक है। मोहन इज जूनियर टू हिज एल्डर ब्रदर, ये भी ठीक है। सीनियर टू जूनियर टू सीखने वाली बात है ये। गोल्ड इज सुपीरियर टू आयरन इन वैल्यू, सुपीरियर टू। तीनों में एक पैटर्न बनता है कि आखिर में तीनों के आई ओ आर जनाब, ये तीनों शब्द इंग्लिश भाषा के ओरिजिनल नहीं हैं। मैं आपको बतला दूं कि ये तीनों ही शब्द इंग्लिश में लेटिन भाषा से आए हुए हैं, लेटिन। और इंग्लिश भाषा में लेटिन, जर्मन, फ्रेंच, हिंदी, संस्कृत, बहुत सारी भाषाएं दुनिया की जो हैं उनसे लिए हुए शब्द अंग्रेजी में शामिल हैं। और आमतौर पर जो शब्द अंग्रेजी भाषा दूसरी भाषा से जो लेती है उसका यूसेज भी साथ ही लेती है। जैसे आपने देखा हो ना, चाइल्ड शब्द का प्लूरल जो बनता है वो चाइल्ड्स नहीं बनता, चिल्ड्रन बनता है। और ऐसे शब्द अंग्रेजी में बहुत कम है, ये भी दूसरी भाषाओं से बोरो किया हुआ शब्द है। तो मैं आपको बता दूं, जिस शब्द के एंड में आई ओ आर आ रहा है उसके साथ टू लगेगा। ये बहुत सेट फार्मूला है। फिर भी मैं कुछ ऐसे शब्द आपके साथ डिस्कस करूंगा जो शब्द आमतौर पर एग्जाम में आते हैं। कौन से ऐसे शब्द हैं जनाब? ऐसे शब्द हैं इंफीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रायर, पोस्टीरियर। वर्ड्स फॉलोड बाय टू इंस्टेड ऑफ देन। देन नहीं होगा इनमें, इनमें टू लगेगा। मैंने आपको बताया लेटिन भाषा से आए हुए शब्द, उनको दो का कंपैरिजन करते हैं तो उनके साथ टू लगाया जाता है। इंफीरियर टू, सुपीरियर टू, जूनियर टू, सीनियर टू, प्रायर टू, पोस्टीरियर टू। बात चली देन की। देन की बात चली है तो देन कहां लगता है? देखिए, जो कोई भी शब्द कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन वो लेटिन भाषा वाले शब्द नहीं है, आई ओ आर वाले, जिनके एंड में आई ओ आर होता है, जैसा मैंने ऊपर जिक्र किया, आई ओ आर जिनके एंड में होता है वो वाले नहीं है, तो देन ही लगेगा। ओल्डर देन, बेटर देन, टॉलर देन, रिचर देन, यंगर देन, वर्स देन, स्ट्रोंगर देन, मोर ब्यूटीफुल देन। बहुत सिंपल बात है ये। कोई ट्रैप वाले क्वेश्चंस में आमतौर पर ऐसा नहीं आता है। कई बार दो आईओआर वाले दे दिए और तीसरा देन वाला दे दिया कंफ्यूज करने के लिए, तो एग्जाम में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। शी इज ओल्डर देन हर सिस्टर, ओल्डर देन। दिस बुक इज बेटर देन दैट वन। तो ये कंपैरेटिव डिग्री, इंग्लिश के जो वर्ड्स ओरिजिनली इंग्लिश के हैं उनके साथ हम देन का इस्तेमाल करते हैं।
तीसरा ट्रैप, ट्रैप नंबर 3, तीसरा जाल कौन सा बिछाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम? भाई साहब बहुत जरूरी है ये, बहुत जरूरी। इस बात को आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आप बिल्कुल जीवन में एक दिन जरूर पछताएंगे। एग्जाम में एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक नंबर से पीछे रहने से आप रिजल्ट देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप लिस्ट में करीबन 50-100 बच्चों से पीछे रह गए। मान लीजिए किसी बच्चे के 200 में से 156 नंबर हैं और एक बच्चे के 155 नंबर हैं, तो स्टेप्स देखेंगे तो 156 से 155 वाले का मार्क तो एक कम है, लेकिन सीनियरिटी लिस्ट में वो 100 नंबर पिछड़ गया है। इतना डिफरेंस आ जाता है क्योंकि 156 वाले ही सैकड़ों बच्चे होते हैं। तो एक भी चीज को मिस करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कॉन्सेप्ट किताबों से क्लियर नहीं होता है। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करके और लाया हूं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की बात। लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। सबसे पहली बात तो मैं आपको यह बता दूं कि ये लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल तीनों ही अनकाउंटेबल हैं। अनकाउंटेबल से यहां क्या मतलब है कि जिन चीजों का जिक्र किया जा रहा है वो चीजें 1, 2, 3, 4 में काउंट नहीं की जा सकती हैं। जैसे दूध, जैसे पेट्रोल, जैसे चावल। एक चावल दो चावल जी नहीं, एक पेट्रोल दो पेट्रोल नहीं, एक दूध दो दूध नहीं, एक पानी दो पानी नहीं, एक लीटर पानी। अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। तो लिटिल मात्रा के लिए इस्तेमाल होता है, क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल होता है, ऐसी क्वांटिटी जिसको 1, 2, 3 में नहीं गिना जा सके। पहली बात तो ये समझिए। इससे उल्टा एक क्या रहेगा, फ्यू रहेगा। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, वहां पर काउंटेबल है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल का रहेगा। लिटिल मींस हार्डली एनी। लिटिल जो है उसका मतलब है कि लगभग ना के बराबर, लगभग ना के बराबर। माई एग्जाम वॉज टू स्टार्ट एट 9 AM। अब कैसे मैं समझाना चाहता हूं। मैं 3 सेंटेंस दूं, एक में फ्यू लगा दूं, एक में आ लिटिल लगा दूं, सॉरी एक में लिटिल लगा दूं, एक में आ लिटिल और एक में द लिटिल। ऐसा करने से उसका डिफरेंस क्लियर नहीं होगा आपको। मैं आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। तीनों वाक्यों को देखिए आप। माई एग्जाम वॉज टू स्टार्ट एट 9 AM। मेरा एग्जाम 9 बजे स्टार्ट होना था। सिचुएशन ये है कि 9 बजे मेरा एग्जाम स्टार्ट होना था। आई गॉट रेडी एट 8:55 AM। 9 बजे एग्जाम स्टार्ट होना था और मैं तैयार हो पाया 8:55 पर। कितने मिनट बच गए? 5 मिनट। अब भाई एग्जाम सेंटर में जाकर के बैठना भी तो है। तो लिटिल टाइम वॉज अवेलेबल फॉर रिवीजन। तो मेरे पास रिवीजन का कोई टाइम नहीं था। क्या बोलेंगे? लिटिल। तो लिटिल मतलब हार्डली एनी, हार्डली एनी। अब लेते हैं आ लिटिल को। आ लिटिल मीन्स सम। तो लिटिल का मतलब तो था कि बिल्कुल लगभग जीरो ही, नेग्लिजिबल, जीरो के बराबर। अब सम तो थोड़ा सा तो है, थोड़ा सा स्कोप तो यहां है, बिल्कुल जीरो तो नहीं है। माई एग्जाम वॉज टू स्टार्ट एट 9 AM। वही सेंटेंस लिया है मैंने फिर से ताकि दोनों में डिफरेंस आपको पता चले। आई गॉट रेडी एट 8:30 AM। अब भाई साहब मैं तैयार हो गया आधा घंटा पहले। आधा घंटा भी कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो अ लिटिल टाइम वॉज अवेलेबल फॉर रिवीजन। तो मेरे पास क्या बिल्कुल टाइम नहीं था? था, थोड़ा सा था। एग्जाम सेंटर तो मैं पहुंच ही चुका था अपनी तैयारियां सब करके। तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम था। अ लिटिल मीन्स थोड़ा सा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं था मेरे पास। अगर मैं यहां 5 मिनट में एग्जाम सेंटर पहुंच रहा हूं तो यहां पर मेरे पास 25 मिनट हैं, यानी कि थोड़ा सा टाइम था। अब बात है द लिटिल की। द लिटिल मीन्स ऑल द अवेलेबल अमाउंट। द लिटिल का मतलब है कि जितना है वो सारा। द लिटिल टाइम अवेलेबल वॉज यूज्ड वाइजली। जितना भी टाइम मेरे पास अवेलेबल था वो चाहे थोड़ा था, पर मैंने पूरे के पूरे उस टाइम को बड़ी बुद्धिमता से इस्तेमाल किया। यानी कि लिटिल का मतलब है लगभग जीरो, अ लिटिल का मतलब है पर्याप्त से बहुत कम, थोड़ा सा,
और द लिटिल का मतलब है जितना है वो ज्यादा। मान लीजिए मैं दूध की बात करूं, मुझे चाय पीनी है, मैं दूध की बात करूं और मैं पूछूं कि चाय पीनी है, दूध है क्या? इज देयर एनी मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर? एंड माय सर्वेंट सेज देयर इज लिटिल मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर, सो नॉट टी पॉसिबल। ओके, आई एम सॉरी, देयर इज अ लिटिल मिल्क, अ लिटिल थोड़ा सा दूध है। हाँ, थोड़ी डार्क चाय बन जाएगी, कोई बात नहीं। अ लिटिल थोड़ा सा दूध है। तो फिर मैं कहूँ गेस्ट आ गया, थोड़ा सा दूध था, तो दूध और है क्या? वो के द लिटिल मिल्क विच वॉज अवेलेबल इन द रेफ्रिजरेटर वॉज यूज्ड इन योर टी। तो और नहीं है, जो था वो सारा हमने इस्तेमाल कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं ए फ्यू के बारे में हमारा क्या कहना है। ये तो मात्रा के लिए था जो अनकाउंटेबल है। अब हम जो बात करेंगे वो काउंटेबल की बात करेंगे। कॉन्सेप्ट बिल्कुल इसके जैसा ही है, एक सीख लिया तो दूसरा आ सकता है, दोनों में डिफरेंस काउंटेबल और अनकाउंटेबल का ही डिफरेंस है। मोस्ट कॉमन एग्जाम ट्रैप्स में चौथी बात हमारी फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू की। फ्यू, आ फ्यू एंड द फ्यू, ये बिल्कुल लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल जैसा ही कॉन्सेप्ट है। वहां पर अनकाउंटेबल था, यहां पर काउंटेबल नाउन्स हैं जिनको बिना लीटर मीटर लगाए 1 2 3 में गिना जा सकता है। फ्यू मीन्स हार्डली एनी, संख्या है लेकिन जैसे कोई ना हो। एक सेंटेंस मैंने खुद ही बनाया है आपके लिए, ये देखिए। नन ऑफ हिज फ्रेंड्स न्यू अबाउट हिज एक्सीडेंट, उसके किसी भी दोस्त को उसके एक्सीडेंट के बारे में पता नहीं था। उसके किसी भी दोस्त को नन ऑफ हिज फ्रेंड्स न्यू अबाउट हिज एक्सीडेंट। फ्यू फ्रेंड्स विजिटेड हिम इन द हॉस्पिटल, जब किसी को पता ही नहीं था कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो कौन विजिट करने जाएगा? विजिट करने तो तब जाएगा जब पता होगा। फ्यू फ्रेंड्स, तो उसको विजिट करने कोई नहीं गया। फ्यू फ्रेंड्स विजिटेड हिम इन द हॉस्पिटल, इट मींस हार्डली एनी फ्रेंड्स, कोई फ्रेंड नहीं गया। तो फ्रेंड को 1 2 3 में काउंट किया जा सकता है, इसलिए हमने यहां पर यूज किया फ्यू। अगर वो काउंटेबल ना होता हम यहां पर यूज करते लिटिल। आ फ्यू, आ फ्यू मीन्स सम, पर्याप्त तो नहीं, जितना होना चाहिए था उतना तो नहीं, लेकिन थोड़ा। आ फ्यू फ्रेंड्स विजिटेड हिम इन द हॉस्पिटल, थोड़े से दोस्त उससे मिलने गए हॉस्पिटल में। आ फ्यू। अब अगली बात है द फ्यू, द फ्यू मीन्स ऑल ऑफ दोज फ्यू, जितने भी थे वो सारे। A few friends visited him in the hospital, a few friends visited him in the hospital, some friends। और द फ्यू को कहें तो द फ्यू फ्रेंड्स हु विजिटेड हिम इन द हॉस्पिटल वर सैड, जितने भी दोस्त हॉस्पिटल में मिलने गए सब के सब सैड थे। सब के सब, ये कॉन्सेप्ट ऑल द फ्रेंड्स हु विजिटेड हिम, ये कॉन्सेप्ट आ जाता है। द फ्यू मीन सारे के सारे। ट्रैप नंबर 5, जिसमें आमतौर पर हमारे लिए जाल बिछाया जाता है कंपटीशन एग्जाम में, हम किसी जाल में फंसने वाले नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। शी हैज लेस फ्रेंड्स देन हर ब्रदर, शी हैज लेस फ्रेंड्स देन हर ब्रदर, शी हैज फ्यूअर फ्रेंड्स देन हर ब्रदर। लेस जो है वो काउंटेबल नहीं है। लेस क्या है? लेस अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल। और फ्यूअर क्या है? काउंटेबल है। फ्यूअर काउंटेबल है। फ्यू, फ्यू जैसे हमने पहले भी सीखा, शी हैज फ्यूअर फ्रेंड्स देन हर ब्रदर। वी नीड फ्यूअर मिल्क, मिल्क फ्यूअर नहीं होता है, मिल्क लेस होता है। वी नीड लेस मिल्क इन द रेसिपी, लेस मिल्क। काउंटेबल और अनकाउंटेबल का डिफरेंस है यहां पर। सातवां जाल हमारे लिए जो बिछाया जा सकता है वो है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, सीक्वेंस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और बहुत सारे मासूम विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जिनको इसका कोई आइडिया नहीं होता है। आप में से अगर कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसको इसके बारे में अब से पहले आइडिया नहीं था,
तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं ये जान पाऊं कि कितने विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको इस जाल के बारे में पता नहीं होता है। जाल क्या है? जो एडजेक्टिव्स हम यूज करते हैं उन एडजेक्टिव्स में सबसे पहले हम ओपिनियन को लेते हैं, उसके बाद कई बार होता है ना, हम एक ही चीज में हम कई सारे एडजेक्टिव्स, जैसे इस अपने वीडियो के शुरू में हमने कहा कि जो लश ग्रीन पार्क है और वहां पर ये है, वहां पर कई सारे एडजेक्टिव एक साथ जब हम यूज करते हैं तो हम सबसे पहले ओपिनियन, उसके बाद साइज, उसके बाद उसकी उम्र, उसके बाद उसकी शेप, उसके बाद उसका कलर, उसके बाद उसका ओरिजिन, और उसके बाद उसका मटेरियल, और उसके बाद वो नाउन जिसको वो क्वालिफाई कर रहा है, इस ऑर्डर में करते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि मटेरियल जिसका बना है वो तो पहले कर दें और ओरिजिन बाद में कर दें। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। नॉन नेटिव स्पीकर्स को इसमें प्रॉब्लम आती है। मतलब क्या है? हवा में बात समझ नहीं आई। चलिए हम बात को एक एग्जांपल से सीखते हैं। ये वाक्य है, ये वाक्य है, क्या है? ए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। स्मॉल एडजेक्टिव है। ओल्ड एडजेक्टिव है। राउंड, रेड, इटालियन, वुडन, और टेबल, टेबल तो है नाउन। बाकी सारे के सारे 1 2 3 4 5 6 7 एडजेक्टिव्स हैं। और आपने ध्यान दिया होगा इनके बीच में कोमा का इस्तेमाल नहीं हुआ है। जी हां, कोमा का इस्तेमाल नहीं होगा। और ब्यूटीफुल, अब कौन सी चीज किसको ब्यूटीफुल लगे, ये तो भाई अपना अपना ओपिनियन है। जो चीज आपको बहुत ब्यूटीफुल लगे, हो सकता है मुझे बिल्कुल ब्यूटीफुल ना लगे। जो चीज मुझे ब्यूटीफुल लगे, हो सकता है आपको अरे यार इसमें क्या ब्यूटीफुल है, कुछ भी नहीं है। तो ये ओपिनियन है। ब्यूटीफुल क्या है? ओपिनियन है। ओपिनियन सबसे पहले, उसके बाद बात आती है साइज की, स्मॉल, उसके बाद आती है उसकी उम्र की, ओल्ड, उसके बाद बात आती है शेप की, राउंड, उसके बाद कलर, रेड, फिर बात आती है उसका ओरिजिन, इटालियन, इटालियन ओरिजिन का है, उसके बाद बात आती है किस मटेरियल का बना हुआ है, वुडन, और फिर वो नाउन जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। इस ऑर्डर में रहेगा। याद कैसे रखूं इसको? ये मिक्स हो जाएगा, मैं कैसे याद रखूं इसको? मिक्स नहीं होने दूंगा। कैसे कैसे मिक्स हो जाएगा? ये देखिए, ये वो छोटा सा टेबल है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। एक निमोनिक बनाया है मैंने, अच्छा लगेगा शायद आपको, है ना? ओ शी, एश तो कॉमन है ना? जैसे मेरी मदर का नाम है शी, मेरी मदर का नाम है सी, सी बोलते हैं हम देसी में। वैसे देसी भाषा होते हैं, जैसे देशी और देसी, देश और देश जिस तरह कहते हैं ना। तो ओ सी, एश बड़ा कॉमन है, बड़ा कॉमन है, बड़ा कॉमन है बोले तो। आजकल ऐश सब मारते हैं, ऐश करनी सबको अच्छी लगती है। तो माँ कहती है बेटा तो सारा दिन ऐश करता रहता है, पढ़ता क्यों नहीं? ओ सी, ऐश कॉमन है। इससे क्या होगा? ओ, ओ मीन्स ओपिनियन, सी, सी मीन्स साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, और फिर आएगा नाउन। आपको ये याद रह सकता, ओ शी, ऐश कॉमन है, इस निमोनिक से याद रह सकता है। ओ शी, ऐश कॉमन सी बात है, इससे याद रह जाएगा। नहीं तो ओ सिट, ऐसी शक्ल को मन की नहीं बताया करते। ओ सिट, वैसे ये मैंने बनाया है, बहुत सटीक नहीं है। सिट की जगह लोग शिट बोलते हैं। मैंने ये एस एच था नहीं इसमें, तो मैंने सिट बनाया। ओ सिट, कई लोग कहते हैं ओ सिट, ऐसी शक्ल को मन की बात नहीं बताया करते। ओ ओपिनियन, सिट साइज, एज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, और वो नाउन। इस निमोनिक से मैंने कोशिश की है, आपको याद रह सकता है। तो ये ऑर्डर सीक्वेंस जो रहेगा वो ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन और मटेरियल का
इस तरह से रहेगा।